द मशीन। ये कहानी उस वक्त की है जब इंग्लैंड और चाइना दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था और दोनों ही देश अंदरूनी तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि अगर युद्ध हो तो जिस देश की टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो वो उस युद्ध में जीत जाए। इंग्लैंड की एक लैब में जो जमीन के बहुत नीचे होती है वहां पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और इस साइंटिस्ट का नाम विंसेंट होता है। विंसेंट के सामने एक सोल्जर होता है जिसके सिर पर गोली लगी है और ये लगभग पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन विंसेंट ने अपने साइबरनेटिक इम्प्लांट से उसके दिमाग को रिपेयर कर दिया होता है और विंसेंट उससे बात करता है लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। विंसेंट अपने साथ काम करने वाले एक साइंटिस्ट को बोलता है कि पॉल के दिमाग के इम्प्लांट को एक्टिवेट करो और जैसी वो उसे एक्टिवेट करती है पॉल विंसेंट की तरफ देखता है। विंसेंट पॉल से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पॉल को अपना नाम याद नहीं है लेकिन पॉल बोलता है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ। विंसेंट पूछता है कि तुम्हें अपनी मॉम का नाम पता है क्या, तुम्हें उनका चेहरा याद है, लेकिन पॉल को कुछ भी याद नहीं होता। वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा होता है, आई वॉन्ट माई मॉम। विंसेंट उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब विंसेंट अपने साथी साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा होता है पॉल उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। विंसेंट पॉल को बैठने के लिए कहता है लेकिन पॉल विंसेंट के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और साथ ही जो यहाँ पर फीमेल साइंटिस्ट होती है पॉल उसे मार देता है। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है लेकिन पॉल उसकी गन छीनकर उसे भी मार देता है। इसके बाद वो विंसेंट को भी मारने वाला होता है पर इससे पहले कि वो विंसेंट को गोली मारता है यहाँ पर एक और सोल्जर आता है और वो पॉल के सिर पर गोली मार देता है। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है और विंसेंट की इस तरह से जान बच जाती है। अब इस घटना के बहुत दिन बाद जब विंसेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो बहुत सारे रिसर्चर्स के पास जाता है और वो उनका काम देखता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम एवा होता है और वो यहाँ पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसने हाल ही में बनाया होता है उसको इंट्रोड्यूस करती है और जब विंसेंट उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करता है तो उसका बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर उसे ठीक उसी तरह जवाब देता है जिस तरह से इंसान देते हैं। विंसेंट उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इसे बहुत अच्छा सिखाया। एवा कहती है कि मैंने इसे सिखाया नहीं बल्कि इसने खुद सीख लिया, हम रोज बहुत सारी बातें करते हैं और इस तरह से कंप्यूटर खुद ही सीख लेता है। ये सुनने के बाद विंसेंट कहता है कि हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बाहर चले जाते हैं और तब वो एवा से कहता है कि तुम अपने 5 साल यहाँ पर और बर्बाद मत करो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम बहुत सही ट्रैक पर हो और तुम्हारे काम के लिए जितनी भी फंडिंग की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें गवर्नमेंट से दिलाऊंगा। एवा समझ जाती है कि विंसेंट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो उससे पूछती है क्या तुम गवर्नमेंट के लिए वेपन्स बनाते हो। विंसेंट कहते हैं कि नहीं, मैं उनके लिए इंटेलिजेंस मशीन्स बनाता हूँ और इसी तरह की एक मशीन मैंने भी बनाई थी। विंसेंट ने भी एक मशीन बनाई थी लेकिन वो कम्युनिकेट करने में इतनी सक्षम नहीं थी जितनी की एवा की मशीन होती है और अब एवा इस बात के लिए अग्री कर जाती है कि वो विंसेंट के साथ काम करेगी। इसीलिए अगले दिन वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर विंसेंट की लैब है और जब वो लैब के बाहर अपनी गाड़ी रोकती है तभी उसकी गाड़ी में एक औरत आती है और वो कहती कि मेरा बेटा अंदर है, ये मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देते। दरअसल ये पॉल की मॉम होती है। पॉल वो सोल्जर होता है जिसके ऊपर विंसेंट ने कभी एक्सपेरिमेंट किया था और जिसने विंसेंट को जख्मी किया था और उसके साथी को मार दिया था। उसकी मॉम को अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है इसीलिए वो हमेशा यहीं बाहर खड़ी रहती है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके, लेकिन इसे नहीं पता होता कि इसका बेटा मर चुका है। इसके बाद एवा अंदर पहुंच जाती है जहां पर वो विंसेंट से मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं और एवा देखती है कि उन सब के सिर पर एक निशान होते हैं और ये निशान ऐसे होते हैं जैसे इनका एक ही जगह पर ऑपरेशन किया गया है। विंसेंट उसे बताता है कि ये सब वो सोल्जर्स हैं जिन्हें वॉर में ब्रेन इंजरी हुई थी और यहीं से जहाँ पर उनके निशान है वहां से हमने उनके दिमाग के अंदर इम्प्लांट डाला है जिससे इनकी लाइफ, इनकी मेमोरी सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, ये सब अपने बोलने की शक्ति खो चुके हैं यानी कि ये बोल नहीं सकते। यहाँ पर विंसेंट एवा को थॉमसन से मिलवाता है। थॉमसन इस पूरे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर यानी कि पूरे प्रोजेक्ट का हेड है और वो एवा से पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। एवा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी नहीं होती। विंसेंट बोलता है कि हमने एवा को यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि जिस काम में वो एक्सपर्ट है उसके लिए हायर किया है।
इसके बाद ये एवा को एक आदमी के पास ले जाते हैं जिसके हाथ नहीं होते और अब उसे आर्टिफिशियल हाथ लगाए जाते हैं और इन हाथों के लगने के बाद उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने हाथ में मार्बल्स यानी कि कंचे पकड़ता है और उन्हें मसल कर चूरा चूरा कर देता है। ये देखकर एवा पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो कहती है आज से पहले मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कृत्रिम अंग कभी नहीं देखे। यहाँ जिस आदमी को आर्टिफिशियल अंग लगाएं इसका नाम जेम्स होता है और वो एवा को बोलता है क्या मैं आपका हाथ टच कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत वक्त से किसी भी इंसान का टच फील नहीं किया। हालांकि विंसेंट नहीं चाहता, वो कहता है कि तुम्हें अभी अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन एवा कहती है कोई बात नहीं, वो कंट्रोल कर लेगा। और इसके बाद एवा अपना हाथ जेम्स के हाथ पर रखती है और तभी जेम्स उसे घुमाता हुआ थॉमसन से और विंसेंट से दूर ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें एरिया 6 में मिलूंगा। अब यहाँ पर थॉमसन एवा को बताता है कि मशीनों की जो हम फौज बना रहे वो हूबहू इंसानों की तरह दिखेगी, वो चाइनीज की तरह दिखेगी, वो पाकिस्तानीज की तरह दिखेगी और जिनसे भी हम लड़ रहे हैं न सिर्फ वो उनकी तरह दिखेंगे बल्कि वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे भी। और ये मशीन्स वॉर में नेगोशिएशन करेंगी, पीस लाएंगी, युद्ध करेंगी, क्योंकि दुश्मनों को मारने के लिए पहले हमारे पास बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं और ये मशीन्स, ये रोबोट्स उनसे बिल्कुल अलग होंगे जो युद्ध के दौरान आम लोगों को बचाएंगे भी और इसमें हमारे ह्यूमन ऑफिसर्स को अपनी जान भी खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये मशीन्स अपना काम खुद ब खुद कर देंगी। इसके बाद थॉमसन वहां से चला जाता और विंसेंट एवा को अपने साथ ले जाता है। वो उसके दिमाग में सेंसर्स लगाता और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। दरअसल वो उसकी यादों का डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। विंसेंट एवा से पूछता है कि तुम्हें कौन सी चीज करने से खुशी मिलती है। वो कहती है जब मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, मैथमेटिक्स से और साथ ही साथ डांस करने से भी। वो पूछते हैं कौन सी चीज तुम्हें डराती है। वो कहती है मकड़ियां, क्लाउन्स और कैंसर। इसके बाद वो उससे और भी कई सवाल पूछता है और वो हर एक सवाल का उसे जवाब देती है। अब जब इनके सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं तो एवा विंसेंट से पूछती है कि एरिया 6 में क्या होता है। विंसेंट उसे बताता है कि जो भी सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं या जिनका ब्रेन डैमेज हो जाता है हम उनकी मदद करते हैं, हम उन्हें रिपेयर करते हैं, उन्हें जिंदा रखते हैं। एवा कहती है कि अगर तुम उनकी मदद करते हो तो ये सब यहाँ पर कैदियों की तरह क्यों रहते हैं। विंसेंट कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एवा को शक है क्योंकि जेम्स ने उसे कहा था कि उसे एरिया 6 में आकर मिले, उसे मदद की जरूरत है। और वहां पर एवा जाती है लेकिन वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं, इसीलिए एवा को वापस आना पड़ता है। अगले दिन विंसेंट एवा के चेहरे को स्कैन करता है क्योंकि जो मशीन बना रहे हैं, जो रोबोट बना रहे हैं, विंसेंट उस मशीन को हूबहू एवा की शक्ल देना चाहता है। हालांकि एवा ऐसा नहीं चाहती। स्कैन करने के बाद विंसेंट एवा को बोलता है कि कभी भी नीचे मत जाना, यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को खतरा हो। एवा बोलती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इस बात से विंसेंट को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन अगले दिन विंसेंट उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा था, मुझे तुम्हारी चिंता है। यहाँ पर इन्होंने मशीन का दिमाग बना लिया होता है और तभी मशीन विंसेंट को बोलती है कि एवा तुमसे अभी भी नाराज है, यानी कि वो विंसेंट की और एवा की फीलिंग्स को, बातों को समझ सकती है और उसे समझकर वो उन्हें रिप्लाई करती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमसन रिकॉर्डेड फुटेज में देख लेता है कि एवा कंप्यूटर से एरिया 6 की फाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसमें एक हैकिंग डिवाइस लगाती है और इस बात से थॉमसन को गुस्सा आता है। दरअसल एवा ने ये उस वक्त किया था जिस वक्त विंसेंट लैब के अंदर नहीं था और अब ये बात थॉमसन को पता है। थॉमसन उस जगह पर आ जाता है जहां पर विंसेंट और एवा है, जहां पर वो कंप्यूटराइज्ड दिमाग से बात कर रहे होते हैं और थॉमसन उस दिमाग से पूछता है कि हम चाइना को वॉर में कैसे हरा सकते हैं और वो इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देती है। इसके बाद विंसेंट और एवा घर की तरफ निकलते हैं और जब ये गाड़ी में होते हैं तो विंसेंट एवा को बताता है कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। एवा कहती है कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो इतने सालों से यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। और तब विंसेंट उसे बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसे रेट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान बोलना भूल जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, वो चल नहीं पाता क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और विंसेंट को पूरी उम्मीद है कि वो
ब्रेन इम्प्लांट से अपनी बेटी को ठीक कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है और इसीलिए वो यहाँ पर होता है। एवा पूछती है कि तुम्हारी बेटी के दिमाग के जो टूटे हुए कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को तुम मेरे दिमाग से जोड़ना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ और इसीलिए वो उसके माइंड को स्कैन कर रहा होता है। लेकिन वो बताता है कि मैंने अभी तक खुद की बेटी के माइंड को स्कैन नहीं किया है। एवा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। तभी ये देखते हैं कि रास्ते में पॉल की मॉम खड़ी होती है, जिसे लगता है कि आज भी उसका बेटा जिंदा है, जबकि उसका बेटा मर चुका है। एवा कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, हमें इन्हें शहर तक छोड़ देना चाहिए। एवा उनके पास जाती है और जैसी वो पलटती है तो एवा देखती है कि वो पॉल की मॉम नहीं होती, बल्कि ये कोई चाइनीज होता है जो उसे चाकू मार देता है। और ये सब कुछ थॉमसन अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। इसका मतलब ये सब थॉमसन ने करवाया है। और इसके बाद वही चाइनीज एवा को गोली मारकर मार देता है। लेकिन यहाँ पर विंसेंट को कोई कुछ नहीं करता और इस बात से विंसेंट को थॉमसन पर शक होता है। लेकिन थॉमसन उसे कहता है कि तुम लकी थे, वहां पर हमारे आदमी पहुंच गए थे, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन विंसेंट समझ जाता है कि थॉमसन उससे झूठ बोल रहा है और एवा का कत्ल उसी ने करवाया है। अब विंसेंट रोबोट को तैयार कर देता है और वो उसे हूबहू एवा की शक्ल देता है। उसके पास एवा के दिमाग का स्कैन भी होता है। उसे पता होता है कि एवा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। वो उसका पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस रोबोट के अंदर डाल देता है और जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो कोई नहीं कह सकता कि ये एक रोबोट है। ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती है, इसके अंदर वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन थॉमसन ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे डराने के लिए उसके मुंह के अंदर मकड़ी डालने की कोशिश करता है, जिससे ये रोबोट बहुत डर जाती है। लेकिन विंसेंट कहता है कि इसे बंद करो और वो उस मकड़ी को वहां से हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद थॉमसन उसके पास एक क्लाउन को भेजता है, जिससे वो रोबोट बहुत डर जाती है और वो उस पर हमला करती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। थॉमसन वहां से निकल जाता है। वो कहता है कि काम हो गया। दरअसल थॉमसन यही देखना चाहता था कि ये मशीन किसी को मार सकती है कि नहीं। विंसेंट रोबोट से कहता है कि तुमने क्या किया। वो कहती है क्लाउन था, लेकिन विंसेंट उसके चेहरे का नकाब हटाता है। रोबोट कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इंसान और क्लाउन एक ही होते हैं। वो कहती है तुम इसे ठीक कर दो। विंसेंट कहता है कि ये मर चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। इस बात से रोबोट को बहुत दुख होता है, बहुत उदास हो जाती है। विंसेंट कहता है कि आज के बाद कभी भी किसी को मत मारना। इसके बाद विंसेंट जेम्स के पास जाता है। जेम्स वही आदमी है जिसके नकली हाथ लगाए थे और अब वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में इम्प्लांट फिक्स कर दिया गया है और जिसके दिमाग में भी इम्प्लांट लगाया जाता है वो बोलना भूल जाता है। विंसेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रोबोट ने जब से उस आदमी को मारा होता है वो किसी से कुछ बात नहीं करती, वो बिल्कुल पॉज हो गई होती है क्योंकि वो उदास होती है। इसीलिए थॉमसन उसके पास अपनी एक सोल्जर भेजता है जिसका नाम सूरी होता है और इसके दिमाग में भी इम्प्लांट लगा हुआ है और जब वो उसे हाथ लगाती है तो रोबोट उसका हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद ऐसा लगता है कि रोबोट उससे बात कर रही है, जैसे वो उसे कुछ समझा रही हो। इसके बाद वो सोल्जर जिसका नाम सूरी है वहां से निकल जाती है और अब जब विंसेंट वापस आता है तो उसे बताया जाता है कि रोबोट अपनी लैब से बाहर निकल गई है और ये खतरनाक हो सकती है। वो विंसेंट को वहां पर जाने से रोकते हैं, लेकिन विंसेंट वहां पर जाता है और वो देखता है कि वो रोबोट वहां पर डांस कर रही होती है और जब वो विंसेंट को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। विंसेंट वहां से चला जाता है। रोबोट उसके पास आती है। विंसेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे गले क्यों लगाया। वो रोबोट उसे बताती है कि तुम्हारे वॉलेट में मैंने तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखी थी। मैं जानती हूँ कि वो बीमार है और इसीलिए तुम उदास हो। ये सुनकर विंसेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंसेंट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसी इंसान की नकल हो, तुम जिंदा नहीं हो। इस बात पर रोबोट बोलती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि थॉमसन जिंदा है या तुम्हारी बेटी जिंदा है। विंसेंट कहता है कि वो इंसान है। रोबोट कहती है कि तुम सिर्फ उनकी बॉडी देख सकते हो, उनके विचारों को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे अंदर की फीलिंग्स को, मेरे विचारों को नहीं देख सकते। तभी यहाँ पर कमांडोज आ जाते हैं। विंसेंट उन्हें बोलता है कि सब ठीक है, ये मेरे साथ है और इसके बाद कमांडो वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि थॉमसन रोबोट को एक आदमी के पास लेकर आता है और ये आदमी वही चाइनीज होता है जिसने एवा को मारा होता है।
थॉमसन उस रोबोट को बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि विंसेंट ने मुझे किसी को भी मारने से मना किया है। थॉमसन कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो ये यहाँ से जाकर सीधा विंसेंट को मार देगा। इस बात से रोबोट डर जाती है, वो घबरा जाती है। वो कहती है मैं जोर से चिल्लाऊंगी, इसे डांटूंगी, ये ऐसा नहीं करेगा। थॉमसन कहता है तुम इसे नहीं रोक सकती जब तक तुम इसे मारोगी नहीं। और इसके बाद थॉमसन उस आदमी के हाथ खुलवाकर उसके आगे एक चाकू फेंक कर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। और अब ये चाइनीज आदमी रोबोट के ऊपर हमला करता है, लेकिन रोबोट उसका हाथ तोड़ देती है। थॉमसन कहता है कि इसे मार दो। रोबोट कहती है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका हाथ तोड़ दिया है, अब ये किसी को भी मार नहीं सकता। इस बात से थॉमसन को बहुत हैरानी होती है। वो समझ जाता है कि ये बहुत समझदार है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसका कहना माने। जो भी थॉमसन कहे वही रोबोट करे, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। और जब विंसेंट यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि रोबोट एक टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ। वो उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विंसेंट पूछता है कि रात को क्या हुआ था। वो उसे कुछ बताना नहीं चाहती। विंसेंट भी उसी के साथ उस टेबल के नीचे बैठ जाता है और वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो बाहर की दुनिया की होती है। रोबोट कहती है कि असली सनसेट मैं कब देखूंगी। इसका वो कोई जवाब नहीं देता और वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने एक आदमी को मारा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। दरअसल ये थॉमसन की चाल होती है जिसमें वो उस रोबोट को फंसा लेता है और उससे उस चाइनीज आदमी का कत्ल हो जाता है। रोबोट कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो थॉमसन होता है वो रोबोट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि विंसेंट उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। विंसेंट कहता है कि जिस तरह से हमने इस मशीन को बनाया था ये उससे बहुत ज्यादा बेहतर है और अगर हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ की तो हो सकता है कि हम इसे खो दें। और इस तरह से विंसेंट थॉमसन को मशीन के साथ छेड़छाड़ करने से रोक लेता है। अब विंसेंट रोबोट के पास जाता है। रोबोट उसे कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बेटी को ठीक कर सको। विंसेंट कहते कि हाँ, अगर तुम जिंदा होती, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो, तुम मशीन हो। दरअसल उसका मतलब ये होता है कि अगर एवा जिंदा होती तो ऐसा हो सकता था। रोबोट कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं मशीन नहीं हूं। अगर तुम मुझे कहते हो कि मुझ पर भरोसा करो तो मैं जिंदगी भर तुम पर भरोसा करूंगी। दरअसल यहाँ पर जो रोबोट होती है उसके अंदर फीलिंग्स होती है और इन्हीं फीलिंग्स के चलते उसे विंसेंट से प्यार हो जाता है। अब विंसेंट को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि हॉस्पिटल में उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल जाता है और वो उसके ब्रेन का पूरा स्कैन कर लेता है। अब यहाँ पर विंसेंट की बेटी का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता और विंसेंट की बेटी की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विंसेंट बहुत परेशान हो जाता है। वो वापस लैब में आता है और कंप्यूटर में ये जानने की कोशिश करता है कि कैसे वो अपनी बेटी के ब्रेन को जो उसने स्कैन किया है वो किसी मशीन में डाल सकता है ताकि उसकी बेटी वापस उसे मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तभी वहां पर रोबोट आती है और वो उससे पूछता है कि जब तुम मुझे देखती हो तब तुम क्या फील करती हो। वो कहती है इसके लिए तुम्हें मेरी आंखों में देखना पड़ेगा और वो कैमरे से उसकी आंखों में जूम करके देखता है और वो देखता है कि उसकी आंखों में कई सारी विंसेंट की फोटोज है, यानी कि उसकी आंखों में दिमाग में कॉन्शियसनेस है। और इस बात से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उन्हीं के पास होती है जिनके पास फीलिंग्स होती है, जिनके पास दिमाग होता है। वो ये सारी बातें थॉमसन को बताता है। वो कहता है मशीन से भी बढ़कर कुछ है। थॉमसन कहता है कि हमें इसकी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। हो सकता है कि ये अपनी जैसी कई मशीन्स को बना दे और पीढ़ी दर पीढ़ी मशीनें बनती चली जाएं और ये इंसानियत के लिए खतरा हो सकती हैं। थॉमसन उसे कहता है कि तुम्हें उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके उसे पूरी तरह से मशीन बनाना होगा ताकि वो थॉमसन के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि वो जिंदा है। और इसके बाद थॉमसन विंसेंट को उसकी बेटी की दिमाग की स्कैन वाली कॉपी दिखाता है। वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी की ये आखिरी दिमाग की स्कैन कॉपी है और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं तुम्हें कह रहा हूं तो मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। इसके बाद विंसेंट मशीन के पास जाता है और वो उसे बताता है कि थॉमसन चाहता है कि मैं तुम्हें मशीन बना दूं क्योंकि तुम बहुत क्लेवर हो, तुम इंसानों की तरह सोचती हो और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगा। ये सुनने के बाद मशीन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और जब विंसेंट उसके सिर को खोलता है तो वो डर जाती है। वो कहती मैं मरना नहीं चाहती, मैं एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी। मैं ना ही एवा हूं ना कोई और हूं,
मैं हूँ। विंसेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसके दिमाग से उसकी कॉन्शियसनेस को निकाल देता है, जिससे वो ह्यूमंस की तरह सोचती है, उनकी तरह बिहेव करती है, उसके अंदर फीलिंग्स आती है। और इसके बाद वो थॉमसन के पास जाता है और उससे अपनी बेटी के दिमाग की स्कैन कॉपी मांगता है जो उसने हॉस्पिटल से चुरा ली थी। लेकिन थॉमसन उसे देने से मना कर देता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे पकड़ लो। और अब थॉमसन ने विंसेंट को बंदी बना लिया है और रोबोटिक मशीन भी होश में आने के बाद वही कर रही होती है जो कि थॉमसन कह रहा होता है। और थॉमसन उसे ऑर्डर देता है कि विंसेंट के सिर पर गोली मार दो। वो विंसेंट के पास जाती है और गोली चलाती है, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती, इसीलिए विंसेंट की जान बच जाती है। तभी थॉमसन के पास उस साइंटिस्ट का कॉल आता है जो इस पूरे ऑपरेशन में विंसेंट के साथ था और वो उसे बताता है कि विंसेंट ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने उस रोबोट यानी कि मशीन के अंदर से कोई कॉन्शियसनेस कुछ नहीं निकाला, उसने सिर्फ एक जीपीएस डिवाइस निकाला है। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है कि मशीन को और विंसेंट को तुम कहीं भी देखो उन्हें गोली मार देना। और इसके बाद वो कैमरा ऑन करता है और कैमरा में वो देखता है कि वहां पर मशीन होती है जो उसी को देख रही होती है और वो उसे देखकर हंसती है। इसके बाद कैमरा ऑफ हो जाता है और मशीन विंसेंट को खोल देती है। विंसेंट देखता है कि जिनके भी दिमाग के अंदर इम्प्लांट लगाए होते हैं वो सब के सब मशीन के साथ होते हैं और वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं। विंसेंट मशीन से पूछता है क्या ये आपस में बात कर सकते हैं। वो उसे बताती है कि ये हमेशा से आपस में बात कर सकते थे। विंसेंट पूछता है कि फिर इन्होंने हमें कभी बताया क्यों नहीं। मशीन कहती है क्योंकि ये एक नई दुनिया का हिस्सा है और तुम एक पुरानी दुनिया का हिस्सा। आपको याद होगा एक बार मशीन के पास एक फीमेल सोल्जर आती है और मशीन उससे बातें करती है। दरअसल वो उसे यही कहती है कि हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, बस हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी साइबॉर्ग्स यानी कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं जिनके इम्प्लांट लगे हुए हैं वो सब के सब अब मशीन के साथ रोबोट के साथ हैं और वो यहाँ पर जो दूसरे सिपाही हैं उन पर हमला कर देते हैं। और अब विंसेंट अपनी बेटी के दिमाग के स्कैन को लेने जाना चाहता है, लेकिन मशीन उसे कहती है कि तुम वहां मत जाओ, तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हारी बेटी के दिमाग के स्कैन को ले आती हूँ और तुम क्वांटम कंप्यूटर को पूरी तरह से तबाह कर दो ताकि आज के बाद ये उसके जैसे रोबोट्स को मशीन को ना बना सके और ना ही उसे कंट्रोल कर सके। यहाँ से विंसेंट उस जगह जाता है जहाँ उसे क्वांटम कंप्यूटर नष्ट करना है, लेकिन वहां पर उसे एक दूसरा साइंटिस्ट रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसके नकली हाथ लगाए गए थे और जिसके हाथों में बहुत पावर है। वो उस साइंटिस्ट को मार देता है और विंसेंट क्वांटम कंप्यूटर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमसन को दिखाया जाता है, वो कंप्यूटर से उन सारे सिपाहियों को डीएक्टिवेट कर रहा होता है जिनके दिमाग में इम्प्लांट लगे हुए हैं और वो 60% सिपाहियों को डीएक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी वहीं पर एक साइबोर्ग जिसके खुद के दिमाग में इम्प्लांट लगा हुआ है और वो थॉमसन की सबसे खास होती है जिसका नाम सूरी होता है और वो दिमाग से उसके कंप्यूटर का एक्सेस अपने पास ले लेती है, जिससे थॉमसन बचे हुए सिपाहियों के दिमाग में लगे हुए इम्प्लांट को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता। और थॉमसन समझ जाता है कि सूरी ने एक्सेस अपने पास ले लिया है। वो उसके पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है और तभी वहां पर मशीन यानी कि रोबोट आ जाती है। थॉमसन उस पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो थॉमसन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम मुझे नहीं मारोगी, लेकिन वो उसका ऑर्डर नहीं मानती क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और जब थॉमसन ये देखता है तो वो गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरी जान बख्श दो। मशीन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। वो उसके दिमाग में अपनी उंगलियां लगाती है और जोरदार प्रेशर देती है जिससे उसकी पूरी बॉडी लेबोटोमाइज हो जाती है, यानी कि अब वो एक जिंदा लाश है। वो देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन ना वो अपने शरीर के किसी हिस्से को हिला सकता है, ना किसी से बात कर सकता है। और तभी यहाँ पर विंसेंट आ जाता है। वो कहता है मेरी बेटी के दिमाग का स्कैन कहाँ है। वो कहती है मैं इसे अपने दिमाग में सेव करके रख सकती हूँ अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। विंसेंट उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और इसके बाद विंसेंट, मशीन और सूरी जो कि एक साइबॉर्ग है जिसके दिमाग में इम्प्लांट लगा हुआ है,
ये तीनों की तीनों गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और अंत में ये दिखाया जाता है कि विंसेंट अब मशीन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। उसके हाथ में एक स्क्रीन होती है जिसमें उसकी बेटी की छवि होती है और वो अपनी बेटी से उसी तरीके से बात कर सकता है जिस तरह से वो मशीन से कर सकता है। विंसेंट की बेटी बोलती है मैं गेम खेलना चाहती हूँ। विंसेंट बोलता है कौन सी? विंसेंट की बेटी बोलती कि आपके साथ नहीं, मॉम के साथ। और तभी वहां पर मशीन आती है और वो उसके हाथ से उस डिवाइस को ले लेती है। यानी कि विंसेंट, उसकी बेटी और ये मशीन अब एक अनोखा परिवार बन चुके हैं। विंसेंट अपनी बेटी के दिमाग के स्कैन के साथ एवा के दिमाग के स्कैन को इसलिए मिलाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की दिमाग की यादें अधूरी थी, उसके तार पूरे नहीं थे और इसीलिए वो चाहता था कि वो यहाँ पर एवा के दिमाग का इस्तेमाल करे, जो कि वो बाद में मशीन के दिमाग से करता है क्योंकि मशीन का जो पूरा दिमाग होता है वो एवा के दिमाग की कॉपी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $15 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $32 लाख की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।